आप लोग तो जानते हैं कि जो केंद्र सरकार है ना, वो अपने एकाएक और चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए पूरा ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब इसी के क्रम में भी केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला ले लिया है। अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जातीय जनगणना होता क्या चीज़ है, जातीय जनगणना कब से होगा और इसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा और इसका हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जातीय जनगणना की घोषणा के साथ ही साथ इसे सितंबर 2025 में जो नॉर्मल जनगणना होती है हर 10 साल में, उसी के साथ कराने का फैसला लिया गया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि नॉर्मल जो जनगणना होती थी 2011 में हुई, उसके पहले 2001 में हुई, हर 10 साल में हुआ करती थी। लेकिन अभी कोरोना के कारण ना ये 2021 में नहीं होकर टल गया और अब 2025 से कराए जाने की बात चल रही है। अब ये जो जनगणना है ना, ये 2025 के सामान्य जनगणना के साथ ही होगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस जनगणना का राजनीतिक क्या 19-20 होगा और क्या समीकरण बैठेगा। वैसे तो जातीय जनगणना के लिए ना कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से हमेशा आवाज उठाई जाती है। मुख्य रूप से राहुल गांधी मतलब जातीय जनगणना के लिए एकदम अग्रसर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर मोदी सरकार अब जो जातीय जनगणना ला रही है, अगर इस जनगणना का कोई अच्छा परिणाम हुआ तब मोदी सरकार, अब ये बात सीधी सी बात है, अपनी उपलब्धि गिनाएगी। ये बात किनारे दब जाता है कि विपक्ष का कहा या किसका कहा। लेकिन अगर इस जनगणना के कारण कोई खास लाभ नहीं हुआ, वैसे इस जनगणना में 575 करोड़ रुपए का मतलब बजट में आवंटन किया गया है, लेकिन अगर इस जनगणना का कोई खासा लाभ नहीं हुआ ना, तो सरकार, मोदी सरकार गिनाने पीछे नहीं हटेगी कि देखिए विपक्ष का एक बात तो माना, वो भी कोई काम का नहीं हुआ। अब विपक्ष को बातों को जल्दी कैसे माने, हम तो विपक्ष की बात को मानते ही हैं। और यही नहीं, अभी बिहार में चुनाव हो रहा है और बिहार के चुनाव के जो प्रमुख भाजपा की जो टक्कर की पार्टी है आरजेडी कांग्रेस है, वो दोनों को दोनों जातीय जनगणना के लिए हमेशा खड़े रहती है। अब क्या है कि अब ये जातीय जनगणना की घोषणा इन्होंने कर दी। अब घोषणा किए जाने के बाद में वहाँ के जो नेता हैं जिनका प्रमुख मुद्दा रहता था जातीय जनगणना कर रहा हूँ, उन नेताओं को कुछ समय के लिए मुद्दा विहीन तो कर दिया है। और अब इसके बाद एक और चीज है, जैसे अभी सरकार कोई भी काम करती है तो विपक्ष उसका विरोध तय करती है, सही है गलत है किनारे है, उसका विरोध तय है। अब इस जातीय जनगणना के बाद जो भी उठापटक होगा उसमें विपक्ष को साथ में आना ही पड़ेगा, क्योंकि संभवतः ये पहला ऐसा चीज है जो विपक्ष बहुत हल्ला कर रहा था, करो करो करो, और विपक्ष के बात मानकर केंद्र सरकार कर दी। मतलब वो ऐसा है ना कि वो हर बार उस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन उसी के हिसाब में बैटिंग कर डाली और अब वो बॉल जहां जाएगा ना, तो वो बॉल को विपक्ष रोकेगा नहीं, उसका विरोधी खिलाड़ी, अब उसी के लिए वो रास्ता क्लियर करेगा। अब जितना फायदा हो केंद्र सरकार ही लेके जाएगा। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना जो है ना, वो राहुल गांधी की जीत है, विपक्ष की जीत है। लेकिन इसमें मैं कह रहा हूं कि अभी मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2009 से, अब यहां विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि विपक्ष की जीत है क्योंकि विपक्ष की मांग थी और राहुल गांधी इसमें अग्रणी थे। अब मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस की जो सरकार है वो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2004 से लेकर 2014 तक चली। अब इसी बीच में 2010 में जातीय जनगणना की बात भी चली और सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के नाम से एक जनगणना कराया गया, और लेकिन जनगणना कम, सर्वे ज़्यादा था। सर्वे इसलिए कर रहा हूं कि इसका रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं किया गया कि कहां पर कितनी जनगणना है। अब यहां पर पूरा विपक्ष, खास करके कांग्रेस, इस बात का श्रेय लेने के लिए दौड़ रहा है कि एक मतलब विपक्ष की जीत है और मुख्य रूप से राहुल गांधी के द्वारा जातिगत जनगणना की बात उठाई जाती थी। ये बात सही है कि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा जातिगत जनगणना की बात उठाए थे, लेकिन जरा कांग्रेस की इसकी इच्छा शक्ति पर देख लेना कि केवल बात करती थी या काम करती थी। सबसे पहली बात, अगर इंदिरा गांधी की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी जातिगत जनगणना के विरोध में थी। वो बोलती थी कि इस देश में, जो देश सेकुलर है, वहाँ जातिगत जनगणना कोई औचित्य नहीं है। तो कांग्रेस के समय में खुद उनके जो प्रमुख नेता है वो इसके विरोध में थी। तो ये कैसे बोलते हैं, और तो और सुन लीजिए, 2004 से लेकर 2014 तक देश में कांग्रेस का शासन था मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, और उसी के समय 2010 में पूरा का पूरा एक प्रतिनिधि मंडल मनमोहन सिंह से जातिगत जनगणना की बात किया, और उसके बावजूद भी
2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के नाम पर केवल एक सर्वे किया गया, वो पूछा नहीं गया, केवल सर्वे किया गया कहाँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसे सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना बस नाम दिया गया। और तो और बता रहा हूँ, इसका रिपोर्ट भी नहीं प्रकाशित किया गया। अब हर साल जो जनगणना 2001 में, 2021 में, हर साल जो जातीय जनगणना 2001 में होती है, 2011 में, उसके पहले 1991, 1981, 10-10 साल में होती रही थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट तो पेश होती है ना भाई। तो 2011 में कांग्रेस कौन सी गणना की थी, रिपोर्ट पेश नहीं की थी, उस वक्त तो लागू नहीं करा पाए। और उसके बाद पूरा 3 साल 4 साल गुजर गए, फिर भी कोई जातीय जनगणना नहीं कराए। तो कैसे मान लिया जाए कि आप गणना कराना चाहते हैं? अगर कांग्रेस का राज भारत में कभी नहीं होता तो ये बात बेनिफिट ऑफ डाउट के रूप में देखा भी जा सकता था कि राहुल गांधी कराएंगे, लेकिन ये इस बात को मतलब जनता भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि ये राहुल गांधी के कारण ही हुआ है। एक्चुअली ये माना जाता है कि अभी जो लंबे समय तक जो राज करती पार्टियां ना, उसके द्वारा कोई भी कम से कम सुधार के लिए बोली गई बात को ना जनता विश्वास नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इतने सालों तक आपका राज था, तो आप सुधार क्यों नहीं किए? जातीय जनगणना की बात करो, 10 साल आपका शासन था, 2004 से 14 तक, उस वक्त जातीय जनगणना क्यों नहीं कराए? तो इस तरीके से देखा जाए तो ये राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, और उनकी सरकार आ भी जाए तो भी जरूरी नहीं कि जनगणना होता ही होता। ये श्रेय मोदी लेके जाएगी, और यही नहीं, मोदी सरकार इसे एक ऐसी एक्सपेरिमेंट, ऐसी परियोजना के तौर पर देख रही है। अगर ये फेल हो गया तो विपक्ष की बात मान के किया, फेल हो गया इसीलिए नहीं मानता, और पास हो गया तो हम किए हैं। और ये बात कहाँ किसी को ध्यान रहता है कि राहुल कहा वो कहे, कुछ ध्यान नहीं रहता। तो आपको जातीय जनगणना के बारे में जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।